हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है और हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा। जो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग जो है लास्ट डे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, वर्ड प्रॉब्लम थे, तो उन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं हम लोग। बेटा 2 या 4 हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। अब हम बात करेंगे कुछ आगे के प्रॉब्लम्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा था ये सब पॉलिनोमियल बेस्ड प्रॉब्लम, फिर हम लोगों ने इंटरवल बेस्ड प्रॉब्लम देखा था, फिर हम लोगों ने जो है एक आध क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसमें। चलिए 4 तक हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इज हियर। अगर आपको विजिबल हो, क्वेश्चन दिख रहा हो तो देखें आप। प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, जिसे बोल सकता है कि वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है राइट सर्कुलर कोन का, स्लैंट हाइट फिक्स है, तो व्हाट विल बी सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, ठीक है। पहले बेटा यहाँ पे जरा कॉन्सेप्ट को जरा गौर कीजिए कि सेमी वर्टिकल एंगल से आप क्या समझते हैं। जैसे कुछ बच्चे होंगे जो नए होंगे, जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे, उनको आइडिया नहीं होगा, तो उसको जाने कि अगर मैं राइट सर्कुलर कोन बनाऊँ, अगर मैं राइट सर्कुलर कोन बनाऊँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है कि हमारे पास एक कोन है, विजुअल बेटा आपको कोन, इस कोन में ये आपकी हाइट हो गई, ऑब्जर्व करें, दिस इज द हाइट और दिस इज द रेडियस। ये स्मॉल h हाइट हो गया, ये रेडियस हो गया। तो हाइट और रेडियस अगर 90 डिग्री पर हो, इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो हम इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। क्लियर है। अब क्या इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन होता है क्या? हाँ बेटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे कोन आपको मिले, ठीक है बेटा, जिसमें अब आपका देखिए जरा गौर कीजिए, हाइट कुछ और है, थोड़ा सा ड्राइंग गड़बड़ है, अदरवाइज इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर सकता हूँ। रुकिए, वेट करिए, इस तरह से कुछ लेके आइए आप, ठीक है ना। और ये आपका रहा कोन। अभी इस कंडीशन में आप जरा गौर करें, तो हाइट कुछ और है ना, ठीक है, और रेडियस आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो रेडियस और हाइट डायरेक्ट एंगल नहीं निकालेंगे, आप यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। इसका दोनों जो साइड है उनके बीच का जो है एंगल बाइसेक्टर। अब गौर करें आप, ये जो है कोन अगर दिख रहा है आपको, तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, क्योंकि जिसको आप हाइट बोलते हैं या वर्टेक्स से जहाँ पर आपका सेंटर मिलता है इस सर्कल का, उसको मिलाएंगे तो जो एंगल थीटा मिलेगा, इस थीटा को ऑब्जर्व कीजिए, थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये केस देखिए, ये केस देखिए, दोनों केस में डिफरेंस है। इन दोनों केस को आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो ये जो केस है आपके पास, इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। दिस इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना। और ये आपका राइट सर्कुलर कोन नहीं है। राइट सर्कुलर कोन होने के लिए हाइट यानी कि वर्टेक्स से सर्कल जो बन रहा है उसके सेंटर को डायरेक्ट जोड़िए, और जो रेडियस के बीच का एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो ये राइट सर्कुलर कोन है, और अगर ऐसा नहीं है लाइक दिस, तो ये राइट सर्कुलर कोन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। पहले मैंने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि कहीं कहीं लिखा होता है राइट सर्कुलर कोन, तो उसका मतलब क्या होता है, तो मतलब हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि राइट सर्कुलर कोन का मतलब क्या है। अब बात यह है कि इसमें ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सेमी वर्टिकल एंगल है राइट सर्कुलर कोन का। तो जरा ऑब्जर्व करें, ये है कोन, इस कोन में ये इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और यही आपका वर्टिकल एंगल। अगर मैं नेमिंग कर दूं, इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, तो एंगल ए बी सी इज वर्टिकल एंगल, इज वर्टिकल एंगल। ये आपका वर्टिकल एंगल हो जाएगा। अब इसी वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, जो आकर सीधे सर्कल के सेंटर पे यहाँ मिले, और ये आपका स्मॉल आर रेडियस ये एच हो गया, तो अब ये जो एंगल आपका कहलाएगा ओ बी सी। तो एंगल ओ बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए, दिस इज ओ बी ए, और इसी को बोलते हैं हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी का मतलब होता है हाफ, तो सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये हो गया आपका सेमी वर्टिकल एंगल। तो ये पूरा का पूरा एंगल ए बी सी इज वर्टिकल एंगल, और ओ बी सी इज सेमी वर्टिकल एंगल। तो आपसे बोल रहा है कि प्रूव दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, दैट इज स्मॉल एल। यहाँ पे स्मॉल एल विजिबल नहीं है, इसको आप स्मॉल एल कर लेंगे, ठीक है। स्मॉल एल इज tan इनवर्स √2। तो कुल मिला के आपसे बोला कि अगर ये एंगल थीटा है, चाहे ये एंगल अल्फा है, वाट एवर द एंगल इज दिस, सपोज कर लिए थीटा है, तो ये थीटा के लिए रिलेशन दे रहा है कि tan थीटा
इज इक्वल टू √2 या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2, ये आपको प्रूव करना है। ठीक बेटा, ये रिलेशन आपको प्रूव करना है। तो देखिए, मैंने जब बताया था आपको ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमा मिनिमा का, तो मैंने आपसे ये बोला था कि इसमें आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि क्या लाना है, वो तो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। हमको ध्यान इस बात पे देना है कि किसके बारे में मैक्सिमम बोला गया है और क्या चीज़ फिक्स है। क्या चीज़ फिक्स यानी गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। और व्हाट इज गिवन? गिवन इज स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किसको कहते हैं? तो कोन में आप जानते हैं कि स्लैंट हाइट क्या होता है। तो दिस पर्टिकुलर लेंथ ए बी कहिए या बी सी कहिए, दिस इज स्लैंट हाइट स्मॉल एल, इसके बारे में बात हो रही है। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि इस क्वेश्चन को फिर शुरू कैसे किया जाए, तो स्टार्ट करने के लिए पहली चीज़ बताई गई थी कि जिसके बारे में बोला जाता है मैक्सिमम या मिनिमम, उसका आपको फॉर्मूला बनाना होता है, उसका रिलेशन डेवलप करना होता है। अगर क्वेश्चन मैंने दिया है तो मैं सारे केसेस सारी चीज़ें से इरेज करता हूँ और आपसे बोलता हूँ कि चलिए हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूले में हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। सही बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? तो ये राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये आपका r एच, तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम जो है बेटा उसको जरा गौर करें, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो गया है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ये दो वेरिएबल, इट इज इन टू वेरिएबल, ये दो वेरिएबल में है। आपको ये बताया गया है कि आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। व्हाट इज गिवन टू यू बेटा? स्लैंट हाइट इज फिक्स गिवन टू यू। तो स्लैंट हाइट जो है वो L है, ये फिक्स है। तो L के हेल्प से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल वेरिएबल में। तो हम लोगों ने बेटा इस क्वेश्चन को एज एग्जाम्पल लिया था, तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करी थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको मैं यूज़ कराऊँ पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करके, उससे भी लगाते हैं इसको। तो इस ट्रायंगल में आप ऑब्जर्व कीजिए कि r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू है L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग r स्क्वायर निकाल सकते हैं या एच स्क्वायर को निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए r स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सही है बेटा, क्लियर है? अब L कांस्टेंट है, H वेरिएबल है, ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो हमको वॉल्यूम क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई h। करेक्ट है? तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1/3 पाई L स्क्वायर h माइनस 1/3 पाई h क्यूब। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया तो हमको बेटा ये वैल्यू मिल गई वॉल्यूम की। तो इसमें आपको कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है, वो आपका h है, वो आपका h है। ठीक है, क्यों? क्योंकि L कांस्टेंट है। ठीक है, L इज गिवन, L इज फिक्स इन द क्वेश्चन। अब जब आपका रिलेशन सिंगल वेरिएबल में आ जाए, ये जो रिलेशन आपका आ गया सिंगल वेरिएबल में आ गया, अकेले वेरिएबल में आ गया, सिंगल वेरिएबल में जब आ जाए तो क्या करते हैं बेटा? अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो इधर आ जाइए, जगह उधर नहीं है तो इधर आ जाते हैं हम लोग बेटा। तो हम लोग निकालेंगे dv/dh, जिस वेरिएबल के फॉर्म में आया उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो dv/dh निकालेंगे हम लोग, तो हमारे पास है 1/3 पाई L स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो सिंपल हो जाएगा 1/3 पाई L स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। फिर दूसरे वाले रिलेशन में माइनस 1/3 पाई कॉन्स्टेंट है, h क्यूब का हो जाएगा 3h स्क्वायर। ठीक बेटा, 3h स्क्वायर, और π/3 कांस्टेंट है तो π/3 रहेगा हमारे पास, तो π/3 रहेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो πh स्क्वायर हो जाएगा ये। अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dv/dh मस्ट बी इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस πh स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन देखते रहे, कैलकुलेशन सही है। अब देखिए बेटा, पाई दोनों में पाई से डिवाइड कर दीजिए, पाई नॉन जीरो वैल्यू है, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से मिलेगा 1/3 L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। सही है। अब h जो है L के फॉर्म में आ गया, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारे पास? ये हो गया L/√3। तो इस h पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो सकता है, या वॉल्यूम आपका जो है मिनिमम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम के लिए कंडीशन है एक ही पॉइंट मिला है आपको, तो आप चेक कर लें सेकेंड डेरिवेटिव से, या आप कंफर्म है कि अगर एक पॉइंट मिला है तो इसी पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा, तो डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव में d²v/dh स्क्वायर निकाला, तो ये रिलेशन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ये कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। ये वैल्यू को क्या मिलेगी बेटा यहाँ पे? πh स्क्वायर है तो -2πh,
और h पॉजिटिव है, h हाइट है तो पॉजिटिव होगा, 2 पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कब, जब आपका h इज इक्वल टू, जब आपका h इज इक्वल टू L/√3। क्लियर बेटा? अब मैं इन सारी चीज़ों को हटा रहा हूँ, ठीक है। हमको जो रिलेशन चाहिए वो क्या चाहिए उसको देखना है हम लोग को, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जरूर नहीं नोट किए होंगे, वो एक बार रिवाइंड कर लेंगे वीडियो को। तो वॉल्यूम मैक्सिमम मिला है कब, जब h इज इक्वल टू L/3, L/√3 है तो उस कंडीशन में बेटा R क्या होगा, तो हम जानते क्या हैं, हम जानते हैं कि R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, तो ये हो गया आपका L स्क्वायर माइनस H की वैल्यू, H स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई 3, तो दिस इज L स्क्वायर बाई 3, तो ये हो गया 3L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 2L स्क्वायर बाई 3, तो R इज इक्वल टू हो गया √2 बाई √3, सॉरी बेटा √2 बाई √3L। ठीक है, अब देखिए आपको H मिल चुका है, पहली कंडीशन, आपने R निकाल लिया, दोनों चीज़ मिल गई आपको। आपको चाहिए ये सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, यू नीड सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, तो थीटा के लिए बेटा वो भी रिलेशन tan में दिया हुआ है, तो हम लोग निकालेंगे tan थीटा, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दिस विल बी R अपॉन H, दिस विल बी R अपॉन H। तो R क्या है आपके पास बेटा, R है आपके पास √2 बाई √3L, H क्या है बेटा 1 बाई √3L, L कैंसिल्ड आउट, √3 कैंसिल्ड आउट, ठीक बेटा, तो बच क्या गया हमारे पास √2, करेक्ट है, √2, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √2। क्लियर बेटा? ये प्रूव कर दिया हम लोगों ने, ये प्रूव करने के लिए बोला था। तो हम लोगों ने जो है जो कॉन्सेप्ट ये था कि जिसके बारे में बोला जाए मैक्सिमम मिनिमम, उसका फॉर्मूला बनाइए, क्या गिवन है, क्या फिक्स कंडीशन है, उस फिक्स कंडीशन को आप यूज़ करिए। क्या करने के लिए, जो फॉर्मूला बनाए हैं मैक्सिमम या मिनिमम का, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने में, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने में यूज़ करिए। उसके बाद बेटा वही मेथड कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे, वहाँ से जो है जो अननोन है, जो आपका वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आपने निकाली है, और उस वैल्यू निकालने के बाद बेटा जो है आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल के आपने टेस्ट किया कि क्या वो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम आ रहा है, उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा की कंडीशन है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम की कंडीशन है। तो हम लोगों ने निकाला तो हमको पता चला कि ये मैक्सिमम की कंडीशन आ रही है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है नेगेटिव आ रहा है उस पर्टिकुलर वेरिएबल H पर। उसके बाद बेटा हम लोगों ने R भी निकाल लिया, और हमको चाहिए tan थीटा, क्योंकि रिलेशन जो है tan के फॉर्म है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस किया हम लोगों ने, तो हमको रिलेशन मिल गया R/H इज इक्वल टू √2। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो ये हो गया आपका आंसर, ये आपने प्रूव कर दिया। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को और कैसे भी लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने जो लास्ट डे सॉल्व किया था, जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो यही क्वेश्चन मैंने लिया था। तो इस क्वेश्चन को मैंने बेटा वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके सॉल्व की थी, ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करके हम लोग सॉल्व किए थे, और अभी जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व किए हैं। ठीक है बेटा, तो आई डोंट थिंक कि किसी को डाउट होगा इसमें। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल वे में अगर आप चलेंगे, आराम से आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है बेटा, और इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि सो दैट द कॉनिकल टेंट ऑफ गिवन कैपेसिटी विल रिक्वायर लिस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस इफ इट्स हाइट इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। मतलब गिवन कैपेसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गिवन कैपेसिटी? ठीक है, एक कॉनिकल टेंट है, गिवन कैपेसिटी, जरा गौर करें आप, विल रिक्वायर लिस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस इफ इट्स हाइट इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो ये आपको प्रूव करना है। अब इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, आपको गिवन कैपेसिटी तो फिक्स क्या है, और क्या चीज़ आपको चाहिए मैक्सिमम या मिनिमम, वो ध्यान देना है। तो आपको जब से बोला गया कि मैक्सिमम मिनिमम के प्रॉब्लम्स में आपको ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि किस चीज़ के बारे में मैक्सिमम मिनिमम बोला गया है, और कौन सी चीज़ ऐसी है जो फिक्स है, जो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करवाएगी। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे दोनों चीज़ आपको दिख रही हैं, दोनों चीज़ें दिख रही है बेटा आपको। तो पहली चीज़ देखिए, किसके बारे में बोला गया मैक्सिमम मिनिमम, लिस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस। जो कैनवस आप लगाएंगे वो टेंट बनाने में, ठीक है, वो कैनवस यानी कि
कैनवस का मतलब ये है कि वो आप कपड़ा यूज़ करेंगे, जिस कपड़े से आप जो है टेंट बनाएंगे, तो वो आपको सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ कैनवस का मतलब हो रहा है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कैसी हो बेटा, सरफेस एरिया कैसी हो, मिनिमम हो, सरफेस एरिया कैसी हो, मिनिमम हो। क्लियर है। फिर व्हाट इज गिवन, व्हाट इज फिक्स्ड, तो फिक्स है गिवन कैपेसिटी। गिवन कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम फिक्स हो, वॉल्यूम इज फिक्स्ड, ठीक है, वॉल्यूम इज फिक्स्ड। तो वॉल्यूम फिक्स दिया हुआ है, सरफेस एरिया मिनिमम है, तो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन ये हो गया। बाकी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली आएंगी। पहले हम इसको देख लें, इसको ऑब्जर्व कर लें कि व्हाट इज मिनिमम और मैक्सिमम एंड व्हाट इज गिवन टू अस, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होगा, तो बेटा हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़ा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो वो है पाई आर एल, क्योंकि टेंट ऐसे बनेगा, टेंट में नीचे की जरूरत नहीं है, ठीक है, टेंट में बेस की जरूरत नहीं है। अगर टोटल सरफेस एरिया दिया होता तो शायद उसकी जरूरत पड़ती है। अब टेंट बनाएंगे तो टेंट में बेटा ऊपर वाला ही आप कपड़ा यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ लूँगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया लूँगा, दैट विल बी पाई आर एल। तो सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन इज इक्वल टू व्हाट बेटा, पाई आर एल। अब यहाँ पे दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए, हमारे पास दो वेरिएबल है आर और एल, उनको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो जरा गौर कीजिए, सिंगल वेरिएबल कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो फिक्स कंडीशन है, जो फिक्स कंडीशन है उसको यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। जो फिक्स्ड गिवन कांस्टेंट कंडीशन होती है उसको यूज़ करके हम लोग रिक्वायर्ड फॉर्मूले को, जिसके बारे में मैक्सिमम मिनिमम बोला गया है, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। बात क्लियर है बेटा। तो आर और एल को या तो आर में लेके आइए तो एल में लेके आइए, कैसे लेके आएंगे, वॉल्यूम फिक्स है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सही है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से आप या तो आर में लेके आ जाएंगे या तो एच में लेके आ जाएंगे, ठीक है, और इसको भी या तो आर में रखिए या तो आप एल में रखिए, जिस तरीके जिस भी तीन वेरिएबल अगर हम देखें तो इन्वॉल्व है आर, एल और एच। अब इसको हमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो मान लीजिए हम इस रिलेशन में आर स्क्वायर को हटा दें, गौर कीजिए आर स्क्वायर है, तो हम आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3v बाई पाई एच। सही है, 3v बाई पाई एच ये लिख सकते हैं हम लोग। कोई डाउट है बेटा इसमें? आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, या एच को हटाना चाहें तो हम एच को भी हटा सकते हैं, तो एच के लिए लिख सकते हैं आप एच इज इक्वल टू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, एच इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये रिलेशन। अब बात ये कि यहाँ पे कैसे हटाया जाए, तो एक रिलेशन हमारे पास और इन्वॉल्व है जो एल को भी लेके चलता है, वो है कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ये ध्यान दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं इस रिलेशन में स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि देखिए एस आपका मैक्सिमम है मिनिमम है या एस स्क्वायर मैक्सिमम है मिनिमम है, बात एक ही होती है। अगर एस मैक्सिमम होगा तो एस स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा, एस मिनिमम होगा तो उसका स्क्वायर भी आपका मिनिमम होगा। तो आप एस मैक्सिमम मिनिमम हो, यानी जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो मैक्सिमम मिनिमम हो या उसका स्क्वायर मैक्सिमम मिनिमम हो, दोनों को सॉल्व करेंगे एक ही रिजल्ट आएगा। तो कभी अगर एस जो है या रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन है आपका उसमें मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन में या फॉर्मूले में बहुत टिपिकल केस आ जाए, स्क्वायर रूट वगैरह आ जाए, तो आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर एरिया मैक्सिमम हो या एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम हो, बात एक होती है, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए उसको आप यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहा हूँ, मुझे इससे फ़ायदा होगा कुछ, एस स्क्वायर हमारी नई क्वांटिटी हो गई, ये हो गया आपका पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब मैं एल स्क्वायर को यहाँ से हटा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे रिलेशन आर और एच में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एल स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। करेक्ट है, कोई डाउट इससे बेटा किसी को? अब आप h को जो है हटा सकते हैं, यहाँ पे एच स्क्वायर को हटा सकते हैं या आर स्क्वायर को हटा सकते हैं। तो आर स्क्वायर को दो जगह हटाना पड़ेगा, एच स्क्वायर के लिए एक बार बस आपको हटाना है बेटा, तो आप एच स्क्वायर को यहाँ से हटा दीजिए, एच की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो पूरा रिलेशन आर के फॉर्म में मिलेगा। तो हमको क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर को हम एक रिक्वायर्ड रिलेशन दे दें, आर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर की जगह पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 चलेगा। कोई डाउट है इसमें? तो ये फाइनल रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इसी फाइनल रिलेशन को हमको यूज़ करना है, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, ठीक है बेटा, और प्लस में इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे 9v स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो पाई स्क्वायर कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर गया तो एक आर स्क्वायर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, चलेगा। इफ और कैलकुलेशन इज करेक्ट विल गेट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। अब ये हो गया रिक्वायर्ड रिलेशन। मैं थोड़ा सा इसको इधर लिख दूँ ताकि आपको दिखे, दिख रहा है बेटा, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर। अब इससे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल स्मॉल आर है, पाई कांस्टेंट है, 9 कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, v इज फिक्स्ड। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, इधर आइए। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग निकालेंगे डी आर अपॉन डी स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको देखिए 4r क्यूब, पाई स्क्वायर इंटू 4r क्यूब, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इंटू 4r क्यूब, करेक्ट है। सॉरी कैपिटल आर नहीं होगा, स्मॉल आर होगा, पाई स्क्वायर इंटू 4r क्यूब, ठीक है बेटा। फिर आइए यहाँ पे है 9b स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो r की पावर -2, तो ये हो जाएगा -2 बाहर, तो -2 इंटू 9 ऑलरेडी है, v स्क्वायर भी है, तो -2, ठीक है बेटा, r की पावर -2 तो -2 n x की पावर n -1, तो -2 इंटू r की पावर -2 -1 -3, यानी कि हो जाएगा 1/r क्यूब, करेक्ट है। कोई डाउट इसमें किसी को? अब ये जो रिलेशन है डिफ्रेंशिएट हो चुका है, तो हम जानते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dr बाई डी स्मॉल आर मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से बेटा, क्या बोल सकते हैं हम लोग, पाई स्क्वायर 4r क्यूब इज इक्वल टू 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, सही है। कोई डाउट इसमें? अब मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा इसको, तो आपको मिल जाएगा पाई स्क्वायर इंटू 4r की पावर 6 इज इक्वल टू 18 इंटू वी स्क्वायर, और v जो है वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द कोन है, वो बेटा इसका स्क्वायर आपको रखना है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करिए 18 इंटू वी स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर r की पावर 4, ध्यान दीजिएगा, पाई स्क्वायर r की पावर 4, फिर h स्क्वायर, ये हो गया आपका h स्क्वायर, ठीक है बेटा, अपॉन 9, तो ये हो गया 9 2 18, सही है, क्लियर। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए r की पावर 6 है, r की पावर 6 से r की पावर 4 है, तो ये भी कैंसिल कर देंगे, तो r की पावर 2 बचेगा, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ हो गया 2, r से r कैंसिल करेंगे इससे, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, चलेगा बेटा। ये रिलेशन आ रहा है। अब ये रिलेशन आ रहा है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, जा गौर कीजिएगा, हाइट इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस, हाइट h इज इक्वल टू, यहाँ से बेटा h निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा √2r, तो हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। बात सही है, ये रिलेशन लाना था। तो क्या लाना बेटा, वो ऑटोमेटिकली आएगा, पहले हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, उस पर रखेंगे तो हमको रिजल्ट जो मिलेगा एकदम सही एग्जैक्टली मिल जाएगा। अब बात है कि ये क्या इस पर मैक्सिमम या मिनिमम है, एग्जैक्टली हमको पता है कि इस पर मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है, तो उसके लिए बेटा सेकंड डेरिवेटिव आप टेस्ट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव आपने निकाला डी स्क्वायर आर बाई डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बेटा ये इसको गौर कीजिए, ये रिलेशन फिर से पाई स्क्वायर इंटू 4 3 जा 12 आर स्क्वायर, सही है, क्लियर बेटा। फिर माइनस, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r की पावर ये -3 हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 इंटू 9 वी स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4, क्लियर बेटा। अब जरा इस क्वांटिटी को ऑब्जर्व कीजिए, इस क्वांटिटी में पाई पॉजिटिव, 12 पॉजिटिव, आर स्क्वायर पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव, 9 पॉजिटिव, वी स्क्वायर पॉजिटिव, आर की पावर आर टू पावर 4 इज पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। तो सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, यानी कि ये कंडीशन हो गई किसकी, मिनिमा की, मिनिमा, यानी कि जब ये कंडीशन रहेगी, जब हमारे पास h इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r होगा, ये जो कोन है, कोन की जो हाइट होगी, ये h और ये r, तो इनका रिलेशन हो जाएगा h इज इक्वल टू √2r, तब आपका कैनवस जो लगेगा वो लीस्ट अमाउंट का लगेगा, ठीक है बेटा, वो लीस्ट अमाउंट का लगेगा। तो लीस्ट अमाउंट का कैनवस तब लगेगा जब h इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ r है। और ये तरीका जो है वो यही है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहा कि जिसके बारे में मैक्सिमम मिनिमम बोला गया है उसका हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया,
जो फिक्स कंडीशन थी उसको यूज़ करके उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव उसका निकाला सिंप्लीफाई करके, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करने के बाद बेटा जो हम लोग रिलेशन निकाला, अब ये रिलेशन हमारे काम का है। अब इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकाल के हमने साइन चेक कर लिया उस रिलेशन पे, तो वैल्यू हमको मिल रही है क्या बेटा, वैल्यू हमको मिल रही है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब मिनिमा, ये इंडिकेट करता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ कैनवस लगेगा। हाँ, कंडीशन क्या थी, h इज इक्वल टू √2r, तो इस कंडीशन पे आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ कैनवस लगने वाला है। तो होप कि बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बात क्लियर है ना। तो जो बच्चे जो है देख रहे हैं वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं समझ में आएगा तो आप जो बेटा इसको रिवाइंड करके समझिए, एक एक चीज़ को समझिए, एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो बेटा देखिए क्वेश्चन तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत होते हैं, क्वेश्चन हर बुक में है, कई किताबें हैं, फिर क्वेश्चन टीचर बनाते भी हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ इसलिए बैठे होते हैं कि वो क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे R&D जिसको बोलते हैं, वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। लेकिन अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है, आप कॉन्सेप्ट को जानते हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ी मेहनत करके कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कुड वैरी, क्वेश्चन वैरी कर सकता है, क्वेश्चन के पास जो है बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है। ये अलग बात है कि 2-4 कॉन्सेप्ट मिक्स हो सकता है, 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी इसमें लग सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो आगे हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन टोटल सरफेस, ऑब्जर्व कीजिए, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन टोटल सरफेस इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ द बेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। अब आपको बेटा बताना क्या है कि जो राइट कोन है, राइट कोन का मतलब राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, इसका जो टोटल सरफेस एरिया जो है वो दिया हुआ है, और मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा उसका उस कंडीशन में आएगा जब इसका सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो ये क्वेश्चन बेटा हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, इससे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को आपने जब देखा था तो उस क्वेश्चन में बस एक चीज़ आई थी कि s था, हमने s का स्क्वायर किया था तभी रिजल्ट आया था। बात समझ में, एक नया कॉन्सेप्ट उसमें ये ऐड हुआ था कि s था, मतलब एरिया थी, एरिया जो है थोड़ा सा हमको सिंपल लग रही थी, मैंने थोड़ा सा उसको और अपने लिए सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो मैंने उसका स्क्वायर किया। बात समझ में आ रही है। तो उसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस में आपको ऐसे करना होगा कि अगर मान लीजिए कोई रिक्वायर्ड कंडीशन है और वो कंडीशन जो है कॉम्प्लेक्स हो रही है, स्क्वायर रूट में आई हो, तो आप उसका स्क्वायर करके उसको जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आपको डिफरेंशिएट वगैरह करने में ईजी हो जाए आपके लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को सही वर्टिकल एंगल ही निकालना है। बोला है राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका जो है फिक्स है। तो अगर कोन हमारे पास है, इफ़ वी हैव गॉट द कोन जिसका रेडियस स्मॉल r है, हाइट जो है वो स्मॉल h है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, ये कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस की एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्लियर बेटा, सही है। अब वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, इसका वॉल्यूम होगा वो कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नथिंग एल्स। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला, राइट सर्कुलर कोन है, वॉल्यूम ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम को बोला गया कि मैक्सिमम या मिनिमम है, तो ये आपका रिक्वायर्ड फंक्शन हुआ, ये आपका रिक्वायर्ड फंक्शन हुआ। क्या प्रूव करना है वो तो बात की बात है। तो वॉल्यूम हमारा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सरफेस एरिया जो है फिक्स है, दिस इज फिक्स कंडीशन। इस कंडीशन को यूज करके सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमारे पास दो वेरिएबल है r और h। अब इसको कैसे यूज करें कि वो सिंगल वेरिएबल में चला जाए, बताइए कैसे यूज किया जाए कि सिंगल वेरिएबल में चला जाए। तो अगर मैं यहाँ से r उठा लूँ, वहाँ डाल दूँ, तो फिर l भी बचेगा हमारे पास, बचेगा ना बेटा। तो एक काम करते हैं, इसके स्क्वायर कर देते हैं। वॉल्यूम हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है, वॉल्यूम का स्क्वायर कर दिया तो 1/9 पाई स्क्वायर r टू द पावर 4 h स्क्वायर आ जाएगा बेटा h स्क्वायर। अब हम एक हमारे पास कंडीशन और है कि h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। हम जानते हैं ये l होता है, तो हम इसको यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके h स्क्वायर को हटा सकते हैं l और r के फॉर्म में, और ये रिलेशन जो गिवन है ये भी l और r के फॉर्म में है, तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्यों, अभी जैसे ये रिलेशन r और h के फॉर्म में है, मैं अगर h को यहाँ से हटा दूँ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, इस कंडीशन को यूज़ करके, ये कंडीशन अगर हम यूज़ कर लेते हैं
तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो रिलेशन है अब हमारा आर और एल में आएगा और गिवन कंडीशन भी आर और एल में है, तो हम इजीली आर और एल को ट्रांसफर करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो वॉल्यूम स्क्वायर हमने किया है इसको हम बोलते हैं आर कंडीशन। यहाँ पे बेटा आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम हमारे लिए ठीक था, लेकिन वॉल्यूम स्क्वायर करने पर हमारे लिए जो है कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो इससे मैक्सिमम मिनिमम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहीं अगर रिलेशन इस तरीके का हो जहाँ पर अगर आपको रिक्वायर्ड कंडीशन जो है वो उसको स्क्वायर करने पर और सिंपल हो सकता है कैलकुलेशन आपका, आपको सहूलियत हो सकती है, तो आप स्क्वायर भी कर दीजिए और उसको आप आर से रिप्रेजेंट करिए कि रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी ये हो गया, कहीं बस कैलकुलेशन देखते हैं कहीं गलत ना हो। तो 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, ये एच स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा बेटा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो दिस इज एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सही है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब R दो जगह है, L एक जगह है, तो मैं L को वहाँ से हटाऊंगा। ठीक है ना, इसको यहाँ से L यूज़ करके मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ, गिवन कंडीशन को यूज़ करके मैं L को रिप्लेस करूँ यहाँ पे, तो L को मैं हटा दूंगा, तो पूरा रिलेशन जो रिक्वायर्ड होगा वो किस में आ जाएगा बेटा, वो पूरा का पूरा स्मॉल r में आ जाएगा। तो हमारे पास जो कैपिटल R क्या हो जाएगा 1/9, यहाँ हो गया पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। सही है, अब L स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम लोग, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s माइनस पाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, और इसका भी स्क्वायर। सही है, कोई डाउट इसमें, और फिर माइनस आर स्क्वायर, ये रिलेशन आया। अब बेटा एक काम करिए, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है सॉल्व करने के लिए, तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ भी स्क्वायर करके एलसीएम ले लीजिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, कुछ सिंपल फॉर्म आना चाहिए, तो कैलकुलेशन करने में भी थोड़ा सही रहेगा, अदरवाइज कहीं कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो सकता है। तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसको r इज इक्वल टू 1/9, यहाँ हो गया पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, अब ये हो गया आपका s स्क्वायर। सही है, प्लस में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी आर की पावर 4 बेटा, और माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, देखते रहिएगा, फिर माइनस में ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर आर की पावर 4, सही है, अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इतना बेटा आएगा। मैं इसका स्क्वायर कर दिया, मैंने एलसीएम भी ले लिया, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। तो इसमें अगर हम गौर करें तो कुछ कैंसिल हो सकता है, पाई स्क्वायर आर टू पावर 4, पाई स्क्वायर आर टू पावर 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर साथ ही साथ ये पाई स्क्वायर और ये पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इस आर स्क्वायर से इसको काट देंगे तो ये भी आर स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो अब जो हमारे पास वॉल्यूम हमको मिल के आया वो क्या आया, तो वी हैव गॉट द वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखते रहिए, ये बाहर 2 बचा हुआ है, तो 2/9 इन ब्रैकेट, ये हो गया आपका एस स्क्वायर, बस ज़्यादा, अच्छा सॉरी, ये आर स्क्वायर बेटा, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 काटा है, तो यहाँ पे गलत हो रहा है, तो दिस इज 1/9 आर स्क्वायर। सही है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक है, तो 1/9 ये आर स्क्वायर, यहाँ अंदर आपके पास है एस स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2s पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, ये आया हुआ रिलेशन। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, बेटा मल्टीप्लाई कर लिया तो 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2/9 एस पाई आर टू द पावर 4। क्लियर बेटा, ये वॉल्यूम आ गया सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर के फॉर्म में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन था, उसको सही से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग आर के रिस्पेक्ट में, तो dv/dr। क्लियर बेटा, भाई आर के फॉर्म में आ गया रिलेशन हमारा, सिंगल वेरिएबल में आ गया, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो dv/dr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/9 एस स्क्वायर इंटू 2r, ठीक बेटा, फिर माइनस ये आपका 2/9 एस पाई और r की पावर 4 है तो 4r क्यूब, ठीक बेटा। अब दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ये आपका रिलेशन 0 होना चाहिए, ठीक बेटा। तो ये 0 का तभी ना आपका मैक्सिमम या मिनिमम वॉल्यूम मिलेगा आपको। तो अगर इसको 0 करेंगे तो देखिए क्या क्या रिलेशन हमारे पास है। हमारे पास है यहाँ पे 2/9 एस स्क्वायर आर, ठीक है, इज इक्वल टू 2/9 एस पाई इंटू 4r क्यूब। अभी क्या क्या कैंसिल हो गया, 2 गया, 9 गया, 2 9 गया, 2/9 गया,
ठीक है। एस से एस स्क्वायर गया, देखते रहेंगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। और बेटा इस आर से ये आर क्यूब जाएगा तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास, यहाँ एस बच गया है, तो एस इज इक्वल टू यहाँ हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। सही है, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो एस क्या दिया हुआ है हमारे पास बेटा, एस इज इक्वल टू दिया गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको रख दीजिए यहाँ पे। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से ट्रांसफर कर दे तो हमको मिलेगा पाई आर एल इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको दिख रहा हो बेटा लास्ट तक, लेट मी चेक, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है बेटा, चलिए ठीक है। तो अब ये आ गया पाई आर एल इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देते हैं इसको, पाई पाई कैंसिल्ड आउट, ठीक है, एक आर से एक आर गया तो हमारे पास बच गया इधर कितना बेटा, देखिए ध्यान दिए मैंने क्या कैंसिल किया, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये आर की पावर 2 चली गई, एल इज इक्वल टू 3r, तो यहाँ को मिला एल इज इक्वल टू 3r, यहाँ से मिल रहा है। अब एल इज इक्वल टू 3r आपको मिल रहा है, तो ये क्या रिलेशन शो कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कीजिए, एल और आर के बीच में रिलेशन मिल गया, एल इज इक्वल टू 3r। और सेमी वर्टिकल एंगल क्या है बेटा हमारे पास, सेमी वर्टिकल एंगल अगर थीटा ले लें, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा ले लें, तो सेमी वर्टिकल एंगल ही आपसे पूछा है, सेमी वर्टिकल एंगल ही आपसे पूछा है। तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा, तो बेटा हम यहाँ से साइन के फॉर्म में दिया रिलेशन, तो हम निकाल लेंगे साइन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूँ तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी आर बाई एल। तो यहाँ से बेटा आर बाई एल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3। करेक्ट है, ये रिलेशन को प्रूव करना था। अब बात है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव नहीं यूज किया अभी, तो आप बेटा जो रिलेशन निकाले थे यहाँ पे डी बाई डी आर, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एस की वैल्यू रख दीजिए, तो यू विल गेट सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम है तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना ही आना है आपका, तो यू विल गेट सेकेंड डेरिवेटिव। कैलकुलेट करेंगे तो डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर विल बी लेस देन 0, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक बेटा, कोई डाउट इसमें, थोड़ा सा टीडियस था, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत थी कि आप सही तरीके से कैलकुलेशन कर पाएँ कि टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया में आर है और एल है, वॉल्यूम में आर और एच है, हमारे पास कोण के साथ 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एच को आर के फॉर्म में लिखा है और एल के फॉर्म में लिखा है, ताकि जो गिवन है वो आर और एल के फॉर्म में है, उससे हमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करके अगर सही सही कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। तो आपको ये वॉल्यूम मैक्सिमम तब मिलेगा जब सेमी वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। तो आपको देखिए मैक्सिमम मिनिमम जिसके बारे में बोला गया है उसका फॉर्मूला बनाया, जो गिवन कंडीशन है उसको यूज़ किया, उसको यूज़ करने के बाद सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके उसको 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले हैं या कंडीशन निकाली है। अब सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक किया, आपका मैक्सिमम या मिनिमम वो मिल गया कि उस पर्टिकुलर वैल्यू पर आपको जो है मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा। और वो जो पर्टिकुलर रिलेशन आपके पास आएगा, जब भी आएगा वो रिलेशन आपको जो कंडीशन लानी होगी वो कंडीशन अपने आप में दे देगा। वो सेमी वर्टिकल एंगल निकालना है वो निकाल लीजिए, साइन में चाहिए, टैन में चाहिए, जिसमें चाहिए वो आप बेटा निकाल के ले आइए। क्या प्रूफ करना है बेटा वो इसमें टिपिकल पार्ट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे हम लोग सिंप्लीफाई किए तो ये रिलेशन अपने आप आया था, बस हमको समझने की जरूरत है कि ये रिलेशन है क्या। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही जो रिलेशन है वो रिलेशन आएगा, बस हमको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या मैक्सिमम है, क्या मिनिमम है, क्या गिवन है। ठीक है, इनको यूज करके आपके मैक्सिमम मिनिमम के जो कॉन्सेप्ट है, जो हायर डेरिवेटिव टेस्ट है, उसको सही तरीके से यूज करना, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आप बेटा इसको ध्यान से देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, आप वीडियो को जो है चला के देख लीजिए, उसको स्क्रॉल करिए, तब देखिए ताकि वो कहीं भी किसी स्टेप पे प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके पास जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो उस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्वेश्चन दे सकते हैं मुझे। मैं आपको जो है जब भी टाइम मिलेगा तो उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को, आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा हम लोग डाउट सेशन भी अलग से रख रहे हैं सैटरडे संडे में, जैसे कल और परसों में हो सकता है डाउट सेशन आपका, तो उसमें जो है आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, आपको मैसेज चला जाएगा, तो आप उस डाउट सेशन को अटेंड करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सारे सब्जेक्ट के डाउट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी हमारे बच्चे हैं जिनको दिक्कत होगी वो डाउट सेशन को अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है बेटा,
तो होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूँ। हाँ देख बेटा, लिखा हुआ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल above which there is a semi circle। ठीक है, if perimeter of the window is p centimeter, perimeter of the window is p centimeter, then so that the window will allow maximum light only when the radius of the semi circle is this। अब बेटा देखिए, ये कंडीशन क्या लानी है ये आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। मैटर ऑफ कंसर्न क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, पहले समझिए इसको। क्वेश्चन में क्या है, एक विंडो बनानी है जो रेक्टेंगल फॉर्म में है और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है। अब आपके दिमाग में होगा ना कि विंडो इस तरह की कैसे विंडो होती है भाई, तो आप कई जगह देखे होंगे विंडो इस तरह की, जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसपे रेक्टेंगल होगा, फिर उसके ऊपर आपका जो है सेमी सर्कल बन सकता है। तो मैं बताता हूँ आपको, आप ऐसे ही इमेजिन करिए कि ये विंडो है हमारे पास, रेक्टेंगल और उसके ऊपर सेमी सर्कल। क्लियर है, रेक्टेंगल और उसके ऊपर सेमी सर्कल। ठीक है बेटा, तो ऐसा विंडो हो सकता है। तो ये ऐसे विंडो की बात कर रहा है, बोला है विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल अबव विच देयर इज अ सेमी सर्कल। तो रेक्टेंगल आपके पास यहाँ हो गया, सेमी सर्कल आपके पास यहाँ हो गया। ठीक है, और इफ पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज p सेंटीमीटर देन शो दैट द विंडो विल अलाउ मैक्सिमम लाइट। तो क्या मैक्सिमम है बेटा, देखिए व्हाट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम लाइट। मैक्सिमम लाइट का मतलब क्या है, जब आप चाहते हैं कि आपके कमरे में ज़्यादा उजाला है तो आप खिड़की बंद करते, खिड़की खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, और ज़्यादा खिड़कियाँ होंगी तो ज़्यादा लाइट आएगी, खिड़की बड़ी होगी तो ज़्यादा लाइट आएगी। ठीक है ना, खिड़की छोटी होगी तो कम लाइट आएगी। तो खिड़की बड़ी हो तो आपकी खिड़की जो इस फॉर्म में है, दोनों मिला के आपकी खिड़की है, विंडो है, ये बड़ी हो। बड़ी होने का मतलब इसका एरिया मैक्सिमम हो। बात समझ में आई? तो मैक्सिमम लाइट अगर आ सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया हो मैक्सिमम हो। तो एरिया मैक्सिमम, एरिया के बारे में बोला गया है कि मैक्सिमम होगी। ठीक है बेटा, फिर व्हाट इज गिवन, व्हाट इज फिक्स। फिक्स कंडीशन क्या है, तो बोला गया कि पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज p सेंटीमीटर। विंडो का जो पेरीमीटर है वो फिक्स है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको ये होता है कि भाई पेरीमीटर ऑफ द विंडो है तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, पेरीमीटर कैसे लेके चलेंगे। तो मैं जरा आपको बताऊँ, ये सारी चीज़ें हटा दूँ कि हमारे पास विंडो इस फॉर्म में है। कभी कभी बच्चे गलती करते हैं पेरीमीटर को लेकर। तो जैसे बच्चों को ये दिखता है कि ये हमारे पास है, एक लकड़ी है, ये लकड़ी लगी हुई है, ये लकड़ी लगी हुई है, ये भी लगी हुई है, ये भी लगी है, सबको जोड़ दो। बेटा सबको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि मान लीजिए किसी खिड़की इस तरह से बनी हुई है कि वो 20-25 लकड़ियाँ ऐसे जोड़ दें, वो डिजाइन बना दें, कुछ ऐसे ऐसे बना दें। तो क्या आप सारी लकड़ी को जोड़ेंगे? नहीं, तो यहाँ गलती करेंगे अगर सारी लकड़ी को आप जोड़ते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सिंपल और सिंपल, बाहर बाहर, सिर्फ बाहर बाहर, ये दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। जो ब्लैक वाला मैंने दिखाया ना, ये पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर का मतलब कि बाहर बाहर, आउटर को कैलकुलेट करेंगे आप, अंदर की कितनी लकड़ियाँ लगी है, कितना डिजाइन बना है, उन सबको कैलकुलेट आपको नहीं करना है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि जो हमको कैलकुलेट करना है पेरीमीटर, वो कैसा कैलकुलेट करना है बेटा। हमने विंडो ऐसे बना तो दी है, लेकिन हमको कैलकुलेशन क्या करना है, बाहर बाहर करना है। तो इसमें कुछ वेरिएबल हमको खुद इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो वेरिएबल कैसे इन्वॉल्व करेंगे बेटा, क्या हम लेके चले। तो चलिए सर्कल हमारे पास है, तो सर्कल में सेमी सर्कल है तो इसको r ले लेते हैं, तो ये भी r हो जाएगा आपका। तो इस कंडीशन से अगर गौर करें तो ये रिलेशन आपको दिखेगा, ये साइड बेस ऑफ रेक्टेंगल, ये भी 2r हो जाएगा आपका। अब इसको आप ले लीजिए x, तो दिस पार्ट इज x। ठीक है बेटा, तो वेरिएबल हमने इन्वॉल्व कर लिया। अभी हमको 2 वेरिएबल्स r एंड x। तो पेरीमीटर फिक्स है। पेरीमीटर क्या बेटा, पेरीमीटर फिक्स है। तो पेरीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r प्लस x प्लस दिस पार्ट। तो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब ये सेमी सर्कमफेरेंस हो जाएगा। सेमी सर्कमफेरेंस का मतलब कितना होता है, 2πr/2 मतलब πr, सही है, प्लस ये पार्ट x। तो हमको पेरीमीटर क्या मिल गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू वी हैव गॉट x प्लस x 2x, तो 2r प्लस 2x प्लस πr, सही है। तो वी हैव गॉट दिस पर्टिकुलर कंडीशन एज फिक्स कंडीशन। ये फिक्स कंडीशन है, ये कांस्टेंट है क्योंकि p गिवन है। ठीक है ना, फिक्स कंडीशन है, कांस्टेंट है। स्मॉल p दिया है, कोई दिक्कत बेटा, कैपिटल स्मॉल p जो भी अब रखे रहिए। अब वॉल्यूम नहीं, सॉरी, मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम लाइट मतलब एरिया, वॉल्यूम नहीं एरिया। तो एरिया इज मैक्सिमम, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक
ठीक है, इनको सम कर दें, सम करेंगे तो वही मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो अगर लाइट मैक्सिमम आएगी तो एरिया मैक्सिमम होनी चाहिए, विंडो बड़ी होनी चाहिए। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा हमारे पास, सेमी सर्कल की एरिया तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू विड्थ 2r इंटू एक्स, तो 2r इंटू एक्स। अब जरा गौर कीजिए, एरिया जो है हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ये दो वेरिएबल में है, r और x में है, तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए। r दो जगह है, x एक जगह है, तो इसी x को आप रिप्लेस कर दीजिए, इसी को हटा दीजिए बेटा। तो x को कैसे हटाएंगे बेटा, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, p माइनस पाई आर अपॉन 2r, सॉरी p माइनस पाई आर माइनस 2r अपॉन 2, सही है बेटा। यहाँ से देखिए p की वैल्यू की है, हमको चाहिए क्या चीज़, हमको चाहिए x, तो x इज इक्वल टू यहाँ से x इज इक्वल टू p माइनस पाई आर, p माइनस पाई आर माइनस 2r अपॉन 2, करेक्ट है। तो ये x है, तो इस x को यहाँ रख दीजिए, तो ये हो गया एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2r मल्टीप्लाइड बाई x की वैल्यू कितनी हो गई, p माइनस पाई आर माइनस 2r अपॉन 2। अगर कैलकुलेशन हमारा सही है तो ये रिलेशन आ रहा है, तो थोड़ा सिम्प्लीफाई कर लीजिए, 2 से 2 गया, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इसको बेटा, तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाई 2, फिर 2 को मल्टीप्लाई करें, सॉरी r को मल्टीप्लाई करें इससे, तो प्लस में पी आर, फिर माइनस पाई आर स्क्वायर, और फिर बेटा माइनस 2r स्क्वायर। अब ये माइनस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका 1/2 है, ये आपका -1 है, तो -1/2 हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू -1/2 पाई आर स्क्वायर, एक हो गया बेटा, और ये प्लस में पी आर और -2r स्क्वायर, सही है बेटा। अब एरिया जो है सिंगल वेरिएबल में आ गया, वो वेरिएबल क्या है बेटा, वेरिएबल इस पर आपका है स्मॉल r, तो अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, dA बाई dr निकाला आपने, तो dA बाई dr इज इक्वल टू कितना हो गया, -1/2 पाई इंटू 2r, सही है भाई, आर स्क्वायर का 2r और पी आर का प्लस में p हो जाएगा, और माइनस ये हो गया 4r, क्लियर। अब मैक्सिमम एरिया होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, dA बाई डी आर मस्ट बी इक्वल टू 0, तो चलिए, तो dA बाई डी आर मस्ट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा हम लोग को, ये देखिए 2 कैंसिल्ड आउट, सही है, तो माइनस पाई आर प्लस p माइनस 4r इज इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, सॉरी r निकालना है आपको, r इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं बेटा, r इज इक्वल टू, तो r कॉमन ले लीजिए, r कॉमन ले लिया, p को ट्रांसफर कर दिया, माइनस कैंसिल कर दिया, या पाई और r को और 4r को मैंने उसे ट्रांसफर कर दिया, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा पाई r प्लस 4r, r कॉमन ले लेंगे तो r हो जाएगा पाई प्लस 4 इज इक्वल टू p, तो r इज इक्वल टू हो गया p अपॉन पाई प्लस 4। अब देखिए जो चीज़ लानी थी वो तो ऑटोमेटिकली आ गया, इसमें तो लाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा हम लोग को। r इज इक्वल टू p अपॉन पाई प्लस 4, r स्मॉल r इज इक्वल टू p अपॉन पाई प्लस 4, तो बोल रहा है ना, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल इज दिस, ये जो सेमी सर्कल बन रहा है उसका रेडियस जो है वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये जो कंडीशन थी फर्स्ट डेरिवेटिव को बस 0 किया है, अभी मैक्सिमम लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है ये क्लियर नहीं है, तो मैक्सिमम लाइट के लिए बेटा सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम लोग इसका। तो जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे डी स्क्वायर ए बाई डी आर स्क्वायर, तो उसको ऑब्जर्व कीजिए, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था आपका। जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये है आपका माइनस पाई आर, तो दिस विल बी माइनस पाई, पी का हो जाएगा 0 और माइनस 4r का हो जाएगा -4, तो ये हो गया माइनस पाई माइनस 4 दैट इज लेस देन 0, नेगेटिव मतलब एरिया इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम, तो एरिया मैक्सिमम है, ठीक बेटा, यानी कि मैक्सिमम लाइट कैन इंटर, मैक्सिमम लाइट कैन इंटर, ठीक है ना, कैन इंटर थ्रू विंडो, तो विंडो से मैक्सिमम लाइट आएगी क्योंकि एरिया आपका मैक्सिमम हो रहा है, और ये कब हो रहा है, जब आपका स्मॉल r p बाई पाई प्लस 4 है, जो यहाँ पे बोला था कंडीशन, वो कंडीशन हम लोगों ने डेवलप कर ली। तो काम वही करना, वही काम किया हम लोगों ने कि किसके बारे में मैक्सिमम मिनिमम बोला गया है, उसका फॉर्मूला बनाया, क्या गिवन है उसको ध्यान दिया हम लोगों ने, उसको यूज करके सिंगल वेरिएबल में कन्वर्जन किया, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल आए थे, डिफ्रेंशिएट किया, सिंप्लीफाई किया, और आपका रिजल्ट आपके सामने है। प्रोसेस जो मेथड था, जो तरीका था, बट हम लोगों ने, मैंने जो आपको सिखाया था, मैं उसी तरीके को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि आप भी ये कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, ठीक है बेटा।
अब चलिए आज के लिए इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को बेटा आप लोग सॉल्व करिए। जो डाउट हो उसको पूछते रहिए। हम अगले सेशन में और भी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। जो डीपीपी आपकी है उसको हम सॉल्व करा रहे हैं, तो डीपी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको कवर कर ले जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इवन आप घर पे हो तब भी आपको प्रॉब्लम ना हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बेटा।